स्वागत है आप सभी का एक वीडियो लेक्चर में। आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पीए के एग्जाम में पूछे गए हैं। आंध्र प्रदेश सर्कल का ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है और भाई जो आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस उनके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ एयरलाइन इज रिटन एज, ठीक है, एयरलाइन को कैसे लिखा गया है, आप स्पेलिंग्स देख लीजिए कैसे लिखा गया। देन रेलवे विल बी रिटन एज, तो रेलवे को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो एयरलाइन दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैसे दे रखा है, ठीक है, AIRLINE, ठीक है जी। अब इसको जब कन्वर्ट करके लिखा गया है, इसकी कोडिंग कर रखी है, तो कैसे कर रखी है, क्या बनाया गया है इसका, ENILRIA7, ठीक है जी। इसको इस तरह से बनाया गया। अब आप देख सकते हैं इसमें 7 को जो एक्स्ट्रा लगा रखा है हमने सेम पहले इसको ऐसे ही लगा लेना है, ठीक है। और रेलवे को यहाँ पे आप लिख सकते हैं RAILWA बाई, ठीक है जी। आपने रेलवे को लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रखा है, जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसको सबसे लास्ट में लेके गए हैं, इसको लास्ट में ले आए हैं। तो हमने अभी रेलवे का जो आर है इसको लास्ट में लेके चले जाना है, यहाँ पे आर आ जाएगा। उसका देखिए जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है इसको सेकंड लास्ट नंबर पे लेके गए हैं, थर्ड वाले को यहाँ पे लास्ट से थर्ड में आ गया है। इस तरह से इनको क्या किया है, पूरे को चेंज कर दिया है, मतलब कि जो पहले वाला था वो लास्ट में और लास्ट वाला कहाँ पे, फर्स्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आर आ जाएगा, उसके बाद AILWA बाई, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा बाई AWLIAR7। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास, देखिए सबसे पहले 7 वाले आपके पास एक ये है, एक ये है, ये दो आ गए आपके पास। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाई AW दोनों में सेम है। उसके बाद L जो है यहाँ पे देखिए W के बाद क्या आ रहा है, LR है। इसका मतलब आपकी कौन सी ऑप्शन सी हो जाएगी, ए ऑप्शन सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। बीच नंबर इज रॉन्ग इन दी सीरीज। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है, कुछ एक संख्याएं हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी इनमें से गलत है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 दे रखे हैं, उसके बाद आपके पास हैं 6, 15 हैं, उसके बाद 31 है आपके पास, 56 है, और उसके बाद आपके पास क्या है, 93 है। अब देखिए इसको कैसे आपने करना है। तो सबसे पहले इसमें डिस्टेंस देख सकते हैं आपके पास किस तरह से है। 2 और 6 के बीच में कितना फ़र्क है भाई, 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का डिस्टेंस है। उसके बाद 15 और 6 में कितना है, ठीक है, 15 - 6 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 31 - 15 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएंगे। और 56 - 31 करेंगे आपके पास क्या आएगा, 25 आएगा। और 93 - 56 करेंगे तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसके लिए आएगा आपके पास 37। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे बन रही है, यहाँ पे ये है आपके पास 4, ये किसका स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद किसका स्क्वायर दे रखा है, 3 का स्क्वायर दे रखा है। और उसके बाद 16 आपका 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और 25 है 5 का स्क्वायर आएगा। और उसके बाद 37 बच गया आपके पास। अब 37 नहीं आएगा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, अब ये 2, 3, 4, 5 हो, इसका मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर होना चाहिए। और 6 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 36 होता है। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था 36। इसका मतलब यहाँ पे 92 आने चाहिए थे, लेकिन कितने दे रखे हैं, 93 या 56 प्लस कितना 36 कर सकते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास, 6 + 6 आ जाएंगे 12, एक बच गया, 5, 1, 6 और 3 कितने आ जाएंगे, 9। तो मतलब 92 आना चाहिए था, लेकिन 93 दे रखा है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, इफ रहीम मूव्स 20 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट and then moves 15 meters and then he turns to his right and moves 20 meters. After this he turns to right and moves 15 meters. Now how far is he from straight point, starting point? तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है भाई, एक बंदा है जिसका नाम क्या है, रहीम है। रहीम सबसे पहले पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, और फिर उसके बाद अब अपनी बाईं दिशा में मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद वो 15 मीटर चलता है। और उसके बाद फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और फिर 25 मीटर चलता है, और उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना ये है भाई, एक आपको बना लेना है ग्राफ से, ठीक है। ग्राफ नहीं, आप इस तरह से 2 क्रॉस लाइंस बनाएंगे, ठीक है। ये क्रॉस लाइंस बना ली। अब इसमें आपने डायरेक्शंस लिख देनी है, ये वाली डायरेक्शन आप लिखेंगे ईस्ट, ठीक है जी, ये वाली वेस्ट, और ये क्या आ जाएगी नॉर्थ, और ये आ जाएगी आपके पास साउथ।
अब सबसे पहले यहाँ पे इसको माने आपने स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसको आपने ओ मान लेना है, क्योंकि कोई भी चलेगा तो यहीं से आपने उसको चलाना शुरू करना है, अपनी मर्जी से उसको इधर उधर नहीं लेके जाना, यहाँ से वो चलेगा। अब सबसे पहले क्या बोला गया है, 20 मीटर्स वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलता है। अब इस ईस्ट डायरेक्शन कौन सी आपकी, ये वाली, तो इस डायरेक्शन में अब चलेगा वो 20 मीटर्स। तो चलिए चलाते हैं भाई, यहाँ से वो चलना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ तक आया, कितना सफ़र उसने तय कर लिया, 20 मीटर का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने कितना सफ़र तय कर लिया, 20 मीटर का। अब यहाँ से वो क्या करता है भाई, जब भी कोई आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति का, आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं, आप खुद को इमेजिन करेंगे भाई आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में जब आप चल रहे हैं तो आपकी राइट और लेफ्ट कौन सी हो जाएगी, तो उस तरह से आप इमेजिन करेंगे, आपको ये भूलेंगे नहीं, आसानी से याद रहेंगे। तो इसमें देखिए जब आप इस डायरेक्शन को चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप इस डायरेक्शन को चल रहे हैं तो आपकी जो राइट साइड आ जाएगी वो कौन सी होगी, नीचे वाली साइड, और राइट साइड कौन सी होगी, ऊपर वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है वो, यहाँ से करता है 20 मीटर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट में, लेफ्ट कौन सी आ जाएगी भाई, ये लेफ्ट आएगी और ये राइट, मतलब कि ऊपर की ओर चला जाता है, लेफ्ट साइड मतलब इस साइड को जाता है। और कितनी चलता है वो भाई, 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक चलता है, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक कितने, 15 मीटर वो चला। अब दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर चला गया। अब देखिए उसकी यहाँ से जब भी कोई ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, जब भी इस डायरेक्शन में कोई जाएगा तो उसकी राइट कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, और लेफ्ट कौन सी आ जाएगी, ये वाली, ठीक है जी, ये राइट आ गई और ये लेफ्ट आ गई। अब यहाँ से इस बिंदु पर पहुँच गया वो, ठीक है, 15 मीटर चला, और फिर उसके बाद फिर से वो राइट साइड में मुड़ता है। अब राइट साइड कौन सी आ जाएगी, इस साइड को आ जाएगी, तो मतलब यहाँ को चलता है वो, इस साइड को कितने मीटर चलता है, 25 मीटर्स, 25 मीटर चला है। अब उसके बाद फिर से वो राइट मुड़ता है। अब भाई जब वो इस डायरेक्शन को जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे किया ना कि राइट साइड कौन सी आ जाएगी, नीचे वाली साइड आ जाएगी, तो फिर वो क्या करता है, फिर से राइट साइड को चलता है और यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। अब कितने मीटर चल रहे हैं भाई, यहाँ से भी वो, यहाँ पे दे रखा है 15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी वो 15 मीटर चलता है, मतलब यहाँ से जब वो ऊपर की तरफ गया तब भी 15 मीटर गया, और जब नीचे की ओर आया तब भी कितने आया, 15 मीटर आया। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, जब वो यहाँ पे पहुँच गया तो वो अपने इस पॉइंट से कितने मीटर दूर है, तो भाई देखो इसको कैसे आप करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ऑब्वियसली आपका यहाँ से यहाँ तक भी, क्योंकि ये क्या बन रही है, आपकी एक रेक्टेंगल बन रही है, और इसके आमने सामने वाली जो भी आपकी साइड्स होंगी उनकी जो आपकी लेंथ रहेगी वो सेम रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर वो आपका 25 मीटर चला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर चला है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 25 मीटर ही चला है, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, और फिर उसके बाद 25 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस आ जाएगा आपके पास 25, टोटल कितना आ गया, 45 मीटर्स। तो मतलब कि अपने जो आरंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे है, वो है 45 मीटर्स के ऊपर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। ये समझाने में थोड़ा सा लंबा ये क्वेश्चन जरूर लगेगा, लेकिन जब आप एक बार इसको सीख लेंगे तो भाई विद इन 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट के भीतर भीतर आप इसका आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए मैन सेड शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर्स एल्डर ब्रदर, हाउ इज द गर्ल इन द पिक्चर रिलेटेड टू दिस मैन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति क्या कहता है कि वह मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है, इस तस्वीर में जो लड़की वो दिखा रहा है वो उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मान लेना कि जो आपका व्यक्ति है जो बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो मैन है, तो इसको आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब देखिए इसके जो ऊपर वाली जनरेशन के होंगे, ठीक है, ऊपर वाली जनरेशन जैसे जो भी इससे बड़े होंगे, जैसे ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, मदर है, सिस्टर तो नहीं लेकिन मदर है, फादर है, ठीक है, मौसा मौसी जो भी आएंगे, अंकल आंट जो भी आएंगे वो इसकी अपर जनरेशन में आएंगे, मतलब आपने उसको कहाँ पे लिखना है, ऊपर वाली साइड लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलना है कि वो व्यक्ति जो है, ये वाला बंदा, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वो मेरे पिता के, अब फादर जो है ऑब्वियसली इसकी अपर जनरेशन में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे फादर, इन फादर का, इसका जो पिता है उसके बड़े भाई, अब उसके बड़े भाई भी इसकी सेम जनरेशन में आ जाएंगे जो इसके फादर हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा भाई, ठीक है। तो बड़े भाई की क्या है, वो ग्रैंड डॉटर है भाई, इसकी पोती है। अब पोती है भाई, ग्रैंड डॉटर है, मतलब ये 2 जनरेशन इससे नीचे चली जाएगी, क्योंकि इसके बीच में इसका बेटा बेटी भी आएगा, तो यहाँ पे इसके नीचे हम इसकी सेम जनरेशन में क्या आएगा, इसका बेटा आ गया, ठीक है, इसका बेटा आएगा यहाँ पे,
और उसके बाद इसकी जो बेटी रहेगी, इस बेटे की जो बेटी रहेगी वो क्या आ जाएगी, इस व्यक्ति की ग्रैंड डॉटर आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी डायग्राम बन गई। अब आपको जो बताना है वो क्या बताना है, यहाँ पे ये डॉटर आ गई, आपको बताना है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है भाई। अब देखो भाई ये सेम जनरेशन के हैं, ये सेम जनरेशन के हैं, मतलब इनमें क्या है, ये कज़न है। अब कज़न की बेटी क्या हो सकती है भाई, कज़न की बेटी ऑब्वियसली आपकी नीचे वाली जनरेशन में आएगी क्योंकि आपसे क्या छोटी है। तो यहाँ पे देखिए वो नीस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सिस्टर तो हो नहीं सकती क्योंकि सिस्टर आएगी आपकी सेम जनरेशन में, सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती, आंट नहीं हो सकती, आंट मैंने बोला वो अपर जनरेशन में आएगी। तो यहाँ पे ले दे के आपके पास क्या बच रहा है भाई, नीस बच रहा है, भांजी बच रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये वो वाला व्यक्ति है जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो बता रहा है कि फोटो की तरफ दिखा रहा है, वो ये वाला व्यक्ति है एम। अब एम क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे पिता कौन है, यहाँ पे एफ हमने उसके लिए लिख दिया है, इसके जो पिता है एफ आगे। अब इनका जो बड़ा भाई है हमने उसको सेम जनरेशन में लिया क्योंकि इसके पिता का जो बड़ा भाई है वो भी उनकी सेम जनरेशन का है। अब इसकी जो ग्रैंड डॉटर है भाई, ग्रैंड डॉटर जो आएगी वो तो दो जनरेशन नीचे चली जाएगी। तो एक जनरेशन तो आ गई, इसका जो बेटा रहेगा उसका फिर उसके नीचे आएगी उस बेटे की जो भी बेटी रहेगी। अब इन दोनों में क्योंकि आपस में क्या है, सेम जनरेशन के हैं, तो कज़न हो जाएंगे। अब कज़न की बेटी क्या है भाई, नीस हो सकती है ना, भांजी हो सकती है, बाकी बहन भाभी या चाची तो होने से रही। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, ए आ जाएगा, ठीक है जी, वो भांजी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए इज द अंकल ऑफ बी हु इज द डॉटर ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। ए जो है वो बी का चाचा है जो सी की पुत्री है, और सी जो है पी की पुत्र वधु है। ए पी से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो बी है इसको हमने यहाँ पे मान लिया, ये आ गया आपका बी। अब इसका चाचा कौन है, इसका चाचा है आपके पास ए। अब ए इसका चाचा है। दूसरी चीज क्या बोली गई है, जो सी की पुत्री है, ये मतलब जो बी आपके पास दे रखा है, ये जो बी है लड़की है ये वाली, ठीक है, इसको हमने क्या माना नहीं, दे रखा है भाई ये लड़की है। तो ये क्या बोला गया है कि जो बी है, ठीक है, ये किसकी पुत्री है, ये पुत्री है सी की, मतलब कि यहाँ पे आ जाएंगे ये वाले सेम जनरेशन में आएंगे क्योंकि एक चाचा है और दूसरा क्या है भाई, दूसरे जो इसकी माँ है, ठीक है, दोनों सेम जनरेशन में आएंगे। अब तीसरी चीज़ क्या बोली है कि जो सी है वो पी की पुत्र वधु है, मतलब ये जो सी है ये किसकी पुत्र वधु है, ये है पी की पुत्र वधु। आपको क्या बताना है, ए और पी में क्या रिलेशन है, ए और पी में क्या रिलेशन आ जाएगा। अब कैसे हो गया भाई, देखो जो बी लड़की है, ए इसका चाचा है, ठीक है, और सी जो है इसकी मम्मी है। अब देखो भाई इसकी पुत्र वधु है पी की सी। अब पुत्र वधु का क्या मतलब होता है, इसका जो बेटा है उसकी क्या है, ये घरवाली है। तो पी का घरवाला नहीं, जो सी का घरवाला है, ठीक है, जो इसका हस्बैंड रहेगा वो इसका क्या आ गया, बेटा आ गया। अब बेटा आ गया तो ये मतलब देखो इस बेटे की क्या है, ये वाली बेटी है, और जो इसका चाचा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, ये हो जाएंगे आपस में ब्रदर, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। और अगर ये भाई हो जाएंगे तो पी ए से कैसे संबंधित हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, इसका फादर हो जाएगा, मतलब पी जो है ए का बेटा है। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, सन आ जाएगा, सी ऑप्शन जो है सी हो जाएगी। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं क्या बोला गया है। सबसे पहले आपके पास दे रखा है कि जो बी है, ठीक है, ये एक लड़की है, और जो ए है इसका चाचा है, और सी जो है इसकी क्या है, मम्मी है। अब सी जो इसकी मम्मी है, ये किसकी पुत्र वधु है, ये पी की पुत्र वधु है। अब देखो भाई जो इसकी पुत्र वधु आ जाएगी वो इसके क्या होगी, बेटे की घरवाली होगी ना, तो इसका हस्बैंड है, ठीक है। अब हस्बैंड जो है इनके ये जो बंदा आएगा भाई, इसकी जो बेटी है उसका जो चाचा रहेगा उसका क्या आएगा, उसका ब्रदर ही तो आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों आपस में ब्रदर हो जाएंगे, और दो ब्रदर्स का जो फादर है वो तो सेम ही रहता है ना भाई। तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें से आंसर आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है जी, सन आ जाएगा। जो आपका ए है पी का क्या आ जाएगा, बेटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास एफ ए जी जी ए एफ एच ए आई और आई ए एच एस के बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, फर्स्ट वर्ड को देखिए, एफ जी एच आई, मतलब ये सीक्वेंस में चला हुआ है, एफ जी एच आई, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, जे आ जाएगा, ये नॉर्मल था। अब उसके बाद देखिए ए सभी में कॉमन है, दूसरे नंबर पे ए ही सब में आया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बच गया तीसरे वर्ड की बारी, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एफ है, आई है, और यहाँ पे क्या है, एच है। तो इसको कैसे निकालेंगे, नंबरिंग करनी पड़ेगी तभी निकलेगा। तो सबसे पहले आपने नंबरिंग करने के लिए इसको लिख लेना है ई जे ओ टी वाई, ठीक है जी, आपने ये वाला लिख लिया। तो इसकी आपने जल्दी से नंबरिंग कर देनी है, ये आएगा 5th नंबर पे, ठीक है। उसके बाद ये आएगा आपका 10th नंबर पे, ठीक है।
ये आएगा 15वें नंबर पे और टी आएगा 20th नंबर पे और ये आएगा आपका 25th नंबर पे। इस तरह से इनकी नंबरिंग कर दी। अब इनके बीच में 4 वर्ड्स हैं, आप आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले देखिए जी जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, ई के बाद एफ और एफ के बाद क्या आता है जी, मतलब 5 + 2 आपने कर लिए 7वें नंबर पे ऊपर, मतलब जो जी आएगा वो कौन से 7th नंबर के ऊपर आ गया। अब उसके बाद देखिए आपका एफ जो है, ई के बाद क्या होता है एफ होता है, मतलब 5 + 1 6 आ जाएंगे, मतलब एफ जो आपका 6ठे नंबर पे आ गया। अब उसके बाद आपका आई आ गया। अब आई देखिए कहाँ पे आएगा, आई जे होता है, मतलब यहाँ पे इसके पीछे एक वर्ड पीछे आएगा, मतलब 10 - 1 कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी नंबरिंग आ जाएगी। आई कौन से नंबर के ऊपर आ गया, 9वें नंबर के ऊपर। अब बच गया एच। अब एच जो है तो यहाँ पे ये कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है, ABCEFGH, ठीक है। एच के बाद आई, मतलब यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पे। ई के बाद FGH, मतलब कि 5 + 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 हो जाएंगे। तो एच कौन से नंबर के ऊपर आ गया, 8वें नंबर के ऊपर। तो ये आपके पास सीक्वेंस बन रही है। अब इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो कौन से नंबर वाला आएगा, ठीक है। 7वें के बाद 9वें वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। 6ठे के बाद 8वां। अब इसमें जो इस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड आएगा अभी वो कौन से, 9th के बाद क्या आ जाएगा, 2 आप जोड़ लीजिए, 11th नंबर वाला। मतलब कि इसके बाद हमने जो लिखा है JA, जो ये लिखा हुआ है, इसके बाद जो वर्ड आएगा वो कौन से नंबर वाला होगा, 11th नंबर वाला। तो 11th नंबर 10 पे आपका J आ रहा है और 11th नंबर पे कौन सा आएगा, K आ जाएगा। मतलब यहाँ पे किसका सही आंसर क्या आ जाएगा, JAK। तो JAK इसका सही आंसर हो जाएगा। तो JAK जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे दे रखा है, JAK, मतलब यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, A आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। QAR RAS SAT और TAU। तो इसमें देखिए QRST, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, T के बाद V, ठीक है, TU, ठीक है, U आ जाएगा। ठीक है भाई, इंग्लिश थोड़ी मेरी भी कमज़ोर है, तो U आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला वर्ड सभी में कॉमन है, तो A ही आएगा यहाँ पे। और उसके बाद देखिए RSTU, इसके बाद क्या आएगा आपके पास, V आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, UAV आ जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास D। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, S is sitting next to P but not T, K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left, and T is not sitting next to K, who are sitting adjacent to S। 5 बच्चे हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। S जो है वो P के बगल में बैठा हुआ है लेकिन T के नहीं, K जो R के बगल में बैठा हुआ है, जो सबसे दाईं ओर बैठा हुआ है। और उसके बाद T और K जो है, T जो है वो K के बगल में नहीं बैठा हुआ है। S जो है उसके आसन, मतलब उसके साइड में कौन आएंगे, दोनों साइड में कौन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या बना लेनी है, यहाँ पे सबसे पहले आप बनाएंगे एक लाइन। तो ये आपने बना ली एक पंक्ति। अब इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें बैठे हुए हैं 5। एक यहाँ पे बैठ गया, दूसरा यहाँ पे, ये बैठ गया, तीसरा ये बैठ गया, चौथा और 5वां बैठ गया यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, जो आपने लाइन पढ़ी, K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, ये वाली साइड कौन सी होती है आपकी, लेफ्ट, और ये वाली कौन सी होती है आपकी, राइट। अब सबसे लेफ्ट में कौन बताया हुआ है भाई, कौन बैठा हुआ है, आपका आर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएंगे, आपके आर वाला आ जाएगा। अब उसके बाद आर के साथ ही कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट में, तो भाई इसी साइड को बैठेगा ना, जो भी बैठेगा तो वो कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। अब उसके बाद जो है वो क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला हुआ है कि टी जो है इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के। अब टी जो है भाई, टी है वो के आगे नहीं बैठा हुआ है, मतलब वो यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। अब यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है तो इसका क्या मतलब आ जाएगा, या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा। ये दो पोजीशंस आपकी क्या हो सकती हैं, टी की हो सकती हैं। उसके बाद क्या बोला कि एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। अब दूसरी बात एस का पंगा आ गया भाई, एस भी आ गया। अब एस जो है वो पी के साथ तो बैठा हुआ है लेकिन टी के साथ नहीं बैठा हुआ है। तो अब भाई एस को कहाँ पे बिठा सकते हैं आप, यहाँ पे बिठा सकते हैं ना एस को। अब बोला पी के साथ बैठा हो लेकिन टी के साथ नहीं बैठा हो, लेकिन टी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये दो पोजीशन तो आपकी, आप किसके लिए, टी के लिए आ जाएंगी। तो भाई यहाँ पे टी नहीं आएगा क्योंकि एस जो वो टी के साथ बैठेगा नहीं, इनकी आपस में बनती नहीं है। ठीक है,
तो ये भाई चला गया, तो इसको बना लेते हैं दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे 5 बच्चे बिठाए हैं, एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पे सबसे पहले आर जो है ये एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है, उसके साथ के बैठा हुआ है, ठीक है। और बोला गया है कि भाई जो के है ना, के, इसके साथ टी नहीं बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे टी नहीं बैठा हुआ है, टी यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, इन दोनों पोजीशन पे आ सकते हैं। लेकिन जो एस बोला है ना, वो भी भाई टी के साथ बनती नहीं है उसकी, वो पी के साथ बैठा हुआ है लेकिन टी के साथ नहीं। अब देखो यहाँ पे भाई अगर इस पोजीशन से टी को हम हटा दें तो यहाँ पे आपके पास एस आ सकता है, क्योंकि एस जो है वो टी के साथ नहीं बैठा हुआ है, तो यही पोजीशन बन सकती है ना। तो यहाँ पे पी के साथ ये बैठा हुआ है, ठीक है, पी के साथ हो जाएगा, तो इस तरह से रहेगा, ठीक है जी। तो एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी। अब देखिए एस जो है वो पी के नेक्स्ट बैठा हुआ है लेकिन टी के नहीं, टी से तो एक दूरी बैठा हुआ है, तो इस तरह से आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। अब हु आर सिटिंग एडजस्टेंट टू एस, तो एस के एडजस्टेंट कौन बैठे हुए हैं, तो ये भाई साहब आपके आगे एस। अब इसके साइड में कौन बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है के और दूसरा बैठा हुआ है पी, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, के और पी, तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम राइट एंड हाउ मैनी ट्री आर देयर इन अ रो। एक पंक्ति है, एक पंक्ति में क्या है आपका, एक ट्री लगा हुआ है, बेचारा एक नहीं लगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ट्री है जो यहाँ पे, ठीक है, इस साइड से 7th नंबर के ऊपर है, ठीक है, और इस साइड से देखेंगे तो कौन से नंबर पे है, 14th नंबर पे है। अब देखो यहाँ पे इस, अगर ये 7th नंबर पे है इसका मतलब इसके पीछे कितने ट्री होंगे, 6 होंगे। अगर इस साइड से ये 14th नंबर के ऊपर है तो इसमें कितने आपके पास ट्री आ जाएंगे पीछे, इस साइड को 13 ट्री आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसके इस साइड को 6 है, इस साइड को 13 है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 19 हो गए। अब 19 ये हो गए तो साथ में एक ये भी है ना, इसको भी साथ में काउंट करना है क्योंकि पंक्ति में आपको बताना है टोटल कितने ट्रीज हैं, तो प्लस 1 आ जाएगा, ये जो हमने नहीं गिना, तो 19 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 क्या दिया हुआ, ऑल चिकन्स आर बर्ड्स, ठीक है, सभी चूजे जो हैं वो पक्षी होते हैं, ठीक है। उसके बाद सम चिकन्स आर हैंस, कुछ चूजे जो है मुर्गियां होती हैं। फीमेल बर्ड्स ले एग्स, ठीक है, और जो मादा पक्षी हैं वो अंडे देते हैं, मुझे नहीं पता भाई, पूछ लेना उनसे। इफ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी ए फैक्ट, यदि पहले जो 3 हैं ये तथ्य हैं तो इनमें से आपको बताना है, जो इनमें से ये 3 जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा तथ्य हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ऑल बर्ड्स ले एग्स, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, बर्ड्स में आपके मुर्गे भी तो आते हैं ना, वो थोड़ी ना अंडे देते हैं, ठीक है। स्कूल में टीचर बनाता था मुर्गे, कभी इसने अंडे दिए नहीं दिए, तो ये नहीं आएगा। हैंस आर बर्ड्स, ठीक है, तो जो मुर्गियाँ होती हैं वो पक्षी होती हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे सम चिकन्स आर नॉट हैंस, कुछ मुर्गियाँ जो है वो यहाँ पे चूजे आएगा, ठीक है, चिकन आएगा, कुछ चूजे जो है वो मुर्गियाँ नहीं होती हैं, बिल्कुल सही भाई, वो मुर्गे भी हो सकते हैं, मतलब ये दोनों ही सही है, तो सेकंड और थर्ड ये वाला आ जाएगा, ठीक है, दोनों भी फैक्ट हैं, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं है कि भाई सभी पक्षी अंडे देंगे, ये जरूरी थोड़ी ना है। चलिए 91 क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, ठीक है, थोड़ा धुंधला है लेकिन अब देखना तो पड़ेगा क्या है। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, तो ये आपको एक फिगर दे रखी है, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है क्या आ जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पे देखो अगर आपको दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात क्या है, वो ये बात है कि भाई यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, मतलब यहाँ पे क्या है, एक डिस्टेंस बचा हुआ है। देखो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन इस वाली फिगर में दे रखा है, मतलब नॉर्मल सी बात है भाई, अगर ये वाला डिस्टेंस इसमें भी नहीं है, ठीक है, लास्ट वाली में भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, किस में है, थर्ड में, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक उसमें ढूंढ लेना है कि कौन सी भाई इसमें खासियत है कि इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, तीसरे वाला सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी पीसेस गिवन इन दी फिगर एक्स। तो इसमें आपको कुछ एक पीसेस दे रखे हैं, आपको बताना है ये इनको जोड़ेंगे हम तो कौन सी फिगर बन सकती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको इसमें देखिए ट्राइंगल दिख रही है ये वाली, ठीक है, इसमें नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं दिख रही है, इसमें दिख रही है और इसमें। अब इन दोनों में से आपको बताना है, ठीक है, इन दोनों को फर्स्ट सेकंड को आपने कर दिया बाइकआउट, ये नहीं आएंगे भाई,
अब इन दोनों में से कोई आएगी। अब देखो भाई इसमें भी ट्राइंगल है, इसमें भी ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही है। अब दूसरा यहाँ पे देखो ये वाली शेप, ठीक है, इसमें भी है ये वाली जो यहाँ पे है, ठीक है, इसमें भी है, और इसमें भी ये वाली शेप यहाँ पे वो दे रखी है, ये भी आ जाएगा, तो ये दोनों भी सेम है। अब तीसरे नंबर पे देखो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये आपको कहीं पे दिख रही है, ठीक है, मुझे तो यहाँ पे ये दिख रही है, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी ये वाली शेप जो यहाँ पे दे रखी है, लेकिन इसमें नहीं आ रही है, ठीक है, इसमें नहीं आ रही है, इसमें कैसे आपके पास ये वाली, ठीक है, इस तरह की तो नहीं है भाई शेप ये वाली, थोड़ा सा इस तरह से दिमाग चला के ये आंसर निकलते हैं, तो यही आपका जो है ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से देख लेना है, इस तरह से आपने ढूंढ लेना है कि कौन सा फिगर इसमें आपको नहीं दिख रहा है। तो इसमें भाई मुझे ये वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं इसमें दिख रहा है, तो ये नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि ये भी तो आना चाहिए, लेकिन इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें दिख रहा है ना, तो ये इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर। आपको ये फिगर दे रखे हैं, इसमें आपको ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो बेसिक वीडियो आपने नहीं देखे हैं ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको काउंट करने में दिक्कत ज़रूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे काउंट करनी। तो सबसे पहले देखिए आपके पास इस तरह से जब भी कोई ट्राइंगल बनती है, तो इसमें जब भी एक लाइन बीच में आ गई, तो इसके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे 3, ठीक है। कैसे, एक दो पोर्शन बनने हैं, फर्स्ट प्लस 2 आप करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी इतनी ही हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए इस तरह की ट्राइंगल कहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है आपके पास ये वाली, ठीक है, ये बन गई आपके पास, इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। दूसरी यहाँ पे बन रही है ये वाली, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब उसके बाद दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरी आपके पास ट्राइंगल हम इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल को हम काउंट करेंगे, तो इसमें ये वाली जब लाइन लग गई तो इसमें भी कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। अब इसमें 3 आ गई, अब इसको काउंट करेंगे पूरी को पूरी, ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 1, ठीक है, 1, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको काउंट मत करना, क्योंकि इतनी हम पहले भी काउंट कर चुके हैं, तो 1 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और दूसरी है खुद जो भी बड़ी है, तो ये आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसके बाद ये वाली कॉमन ट्राइंगल जो यहाँ पे रह गई है, ठीक है, तो ये आपकी जो कॉमन ट्राइंगल है उसको भी हम साथ में 1 कर लेते हैं, ये आ गए आपके पास। अब उसके बाद फिर से उसके बाद आपकी जो आएंगी वो आ जाएंगी, देखिए ये वाली ट्राइंगल आपकी बन रही है, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल जब बन रही है तो इसके बीच में ये वाला आ गया, तो इसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो इसमें भी कितना आ जाएगा आपके पास, +2 आ जाएगा, ये आ गया। अब प्लस उसके बाद आपके पास कौन सी ट्राइंगल बची, उसके बाद कोई भी नहीं बची है, 3 3 6, 3 9, तो 2 11, और 11, 2 13, और 1 14, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। कम ज़्यादा लगना तो बता देना, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ आप सीखेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी काउंट कर पाएंगे। आगे फिर से आपके पास है आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। फिर से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है पैटर्न को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 स्टार जो है, 2 स्टार नहीं आप 2 ट्राइंगल्स कह सकते हैं, एक यहाँ पे इस कोने में और एक इस कोने में टच हो रहे हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं भाई, इसमें भी है आपके पास, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे कॉमन सी क्या बात है, दोनों बराबर हैं। इसमें देखो भाई एक तो बिल्कुल छोटा है, एक बड़ा सा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बड़ा छोटा है, मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में से एक रहेगा। अब देखो यहाँ पे भाई जो ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, आपके पास ये जो लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन हो रही है कोने पे टच हो रही है, लेकिन इसमें कहाँ पे टच हो रही है, ऊपर टच हो रही है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कोने में टच हो रही है, तो ये सिमिलरिटीज़ हैं इसमें, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4th वाला। 94th किसी ऑप्शन के आ गया आपके पास, डी 4th वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद है भाई मिरर इमेज, वाटर इमेज। आपने इसकी बेसिक वीडियो नहीं देखी है भाई, 1 मिनट में आपको अगर नहीं भी आता ना, 1 मिनट में सीख जाओगे। लास्ट में हम करेंगे ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि कॉपी पेन इसके लिए चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड आउट विच ऑफ दी फिगर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम पीसेस गिवन इन दी फिगर एक्स। तो एक्स में आपको कुछ एक फिगर्स दे रखे हैं, कुछ एक पीसेस दे रखे हैं, इनको जोड़ के आपको बताना है कौन सी फिगर बन सकती है। तो सबसे पहले देखिए ये सबसे बड़े वाली को उठाते हैं, तो इसमें मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है, इसमें दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, और इसमें भी, इन तीनों में दिख रही है, आप सभी को दिख रही होगी। अब दूसरा यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, अब ये वाली ट्राइंगल देखो भाई कहाँ पे दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें है, ये वाली है आपके पास, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद आपकी ये वाली ट्राइंगल देखिए, ये वाली ट्राइंगल आपकी यहाँ पे बन रही है, ठीक है, इसमें भी है, लेकिन ये तो हम पहले ही बाइक आउट कर चुके हैं। और इसके बाद ये एक आपका बिंदु सा है और ये इसके ऊपर लगा हुआ, इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन फिगर शीट।
तो यहाँ पे आपको एक शीट दे रखी है, इसमें आपको बताना है कौन से यहाँ पे बॉक्स जो है वो बन सकते हैं। तो अब देखिए इसमें आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होने चाहिए कि आमने सामने वाले जो फेस होते हैं वो कभी भी जब बॉक्स बनाएंगे तो नहीं आएंगे, एक साथ कभी नहीं आएंगे। अब देखो आमने सामने वाले कौन से हैं, सबसे पहले ये वाला और ये वाला रहेगा, उसके बाद ये वाला इससे और ये वाला इससे। इस तरह से ये वाले जो फेस हैं आपस में कभी भी एक साथ आपको नहीं दिखेंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये जो आपस में यहाँ पे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये दोनों ही दिख जाएंगी, ये वाली जो है ये वाले दोनों ही दिखेंगे या दोनों ही नहीं दिखेंगे। अब देखो दोनों ही नहीं कहाँ पे दिख रहे हैं फर्स्ट वाले में, और दोनों ही कहाँ पे दिख रहे हैं अच्छे से भाई ढंग से। अब ये देखो ये तो उल्टा सीधा बना दिया, और ठीक है ये भी ऐसे नहीं आएगा। तो ये इस तरह के जो डायग्राम है ये कहाँ पे आपको दिख रही है, ये फोर्थ में, ठीक है। या तो ये दोनों आएंगे या दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपस में अल्टरनेट नहीं है। अब जब अल्टरनेट नहीं है तो कैसे, यहाँ पे फर्स्ट और जैसे आपका मैंने बोला ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों एक ही बार में आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये और ये वाला आपको एक साथ में नहीं दिखेंगे, और उसके बाद ये वाला और ये वाला आपको एक साथ में नहीं दिखेंगे। इसका क्या मतलब आ गया भाई, ये वाले दोनों आपस में एक साथ दिख सकते हैं या दोनों ही नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब या तो फर्स्ट आएगा या फोर्थ, मतलब दोनों ही फिगर्स बन सकते हैं। ये ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, चूज दी बॉक्स दैट इज सिमिलर टू दी बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम दी गिवन शीट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई है। अब देखो 100 में इसमें से आंसर क्या आएगा आपके पास, इसमें भी वो सेम चीज़ आ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसमें सबसे पहले ये दोनों आपस में सामने एक साथ नहीं दिखेंगे, और ये दोनों आपस में एक साथ नहीं दिखेंगे, और ये दोनों जो बच जाएंगे ये दोनों आपस में एक साथ नहीं दिखेंगे। अब देखो भाई एक साथ नहीं दिखेंगे मतलब या तो यहाँ पे एक दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे मतलब एक जरूर दिखेगा आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट हो सकता है या फिर कौन सा हो सकता है, थर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे तो दोनों ही नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं। भाई मैंने क्या बोला भाई, ये आपस में क्या है, ठीक है। जब भी आपका इस तरह से आपने ये बेसिक वीडियो जरूर देखनी है, आपने नहीं देखी उनको देखेंगे आप तभी समझ पाएंगे। तो इस तरह के जब भी आएंगे आप इसको कैसे अल्टरनेट करेंगे कि भाई इसका फेस कौन सा होगा। तो इसमें देखिए ये वाले जो साइड को दे रखे हैं, एक लाइन वालों को सबसे पहले आपने कर लेना है, फर्स्ट वाले का ये वाला होगा और सेकंड वाले का ये फोर्थ नंबर वाला, और ये दो जो बच जाएंगे आपस में रहेंगे। अब ये दोनों कभी भी एक साथ आपको एक ही बॉक्स के ऊपर नहीं दिखेंगे, मतलब एक इनमें से जरूर आपको दिखेगा हर एक बॉक्स में। तो इसका मतलब इसमें भी और इसमें भी ये दोनों हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सही आंसर 100 का क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। और उसके बाद बचे हैं आपके ये वाले क्वेश्चंस। भाई ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी ये करने ही नहीं पड़ेंगे। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और आ जाइए, ठीक है। फिर करवाते हैं आपको कैसे ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो ये जो भी आपको वर्ड्स दे रखे हैं इनका क्या बताना है, आपको बताना है मिरर इमेज। तो जब भी इस तरह का मिरर इमेज या वाटर इमेज वाला क्वेश्चन आएगा तो भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल एक पेन और कॉपी उठा के आपने इसको जल्दी से लिख लेना है। लिखना थोड़ा आपने जोर लगा के ताकि इसकी इंप्रेशन परली वाली साइड भी पीछे वाली साइड चली जाए। तो ये जो भी आपके पास दे रखा है उसको आपने लिख लेना है, TARAIN है। और उसके बाद क्या आपके पास है, उसके बाद आपके पास 1014A, ठीक है जी। ये आपके पास दे रखा है। आप पेज को आपने उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपको जो भी इंप्रेशन दिखाई देगा इसका जो आपने पीछे लिखा हुआ है सेम उसको एज इट इज़ आपने लिख लेना है। A है, उसके बाद आपके पास ये 4 के लिए बन जाएगी, ये बन है 0 बन, ये NIA है, उसके बाद RAT। देखिए मैंने कुछ नहीं करा है अपनी तरफ से, सिंपल जो मुझे दिखाई दे रहा था वैसे ही मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो भी आपने बनाया भाई ये क्या आ जाएगी, ये आएगी इसकी मिरर इमेज, ठीक है जी। जहाँ मर्जी इसको मैच कर लेना, ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले टी की तरफ ध्यान दो आप, ये सभी में देखो ये कैसे हैं आपके पास, बिल्कुल सीधे का सीधा टी ऐसे लिखते हैं और ऐसे का ऐसा ही है। तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में से एक होगा। अब उसके बाद देखिए ए और आर दोनों सेम लिखे हुए हैं, उसके बाद फिर से ए है, ये भी सेम है, IN भी सेम है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 10 बन दे रखा है। तो एन के बाद क्या आएगा आपके पास, बन। तो बन बिल्कुल सही है, यहाँ पे 0 बन भी ऐसे ही है, ठीक है। 4 आपके पास ये और इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, 4th आ जाएगा, ठीक है। 4th नंबर वाली जो ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। इसी तरह से आपको बार्टर इमेज हमने बताएंगे, ठीक है। बार्टर इमेज ये तो मिरर इमेज आपकी हो गई है। अब उसके बाद क्या है आपके पास, यहाँ पे भी आपको मिरर इमेज बतानी है। तो सिंपल कुछ नहीं आपने करना है भाई, इफेक्टिव दे रखा है EFFECTI
वी, ठीक है जी, ये आपके पास ये रखा है। तो पेज को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो जो भी आपको दिख रहा है वैसे का वैसे ही आपने ड्रॉ कर लिया इसको। आई है T C E F F E, ठीक है जी, इफेक्टिव ये आपके पास बन गया। अब इसके लिए देख सकते हैं आप कौन सा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ई जो है आपकी इस साइड को है, ठीक है, इस साइड को है, तो इसमें भी है इसमें भी, तो ये वाली तो नहीं आएगी, ठीक है, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब एफ देखिए, एफ दोनों इस साइड को है। अब इसमें देखो भाई, इसमें भी नहीं है, ठीक है, और ये हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें है तो इसका मतलब ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ई भी ऐसे सेम है, वी आई टी जो है ये भी सेम ऐसे ही है, ई जो भी आपके पास वर्ड्स हैं वो इसके साथ सिमिलर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन आपके पास किसके बारे में है, बार्टर इमेज के बारे में। तो बार्टर इमेज आपको बतानी है ब्रिज की। अब ब्रिज के लिए हम लिख लेते हैं जैसे हमारे पास वर्ड्स दे रखे हैं, तो सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है, नहीं तो आंसर आपको मैच करने में मुश्किल होगी। उसके बाद आर दे रखा है, आई है, डी, जी, और उसके बाद क्या है ई। अब सेम पैटर्न आप पहले की तरह जैसे हमने क्या किया, हमने किया मिरर इमेज, वैसे ही आपने इसको फॉलो कर लेना है। जो हमने यहाँ पे जो इंप्रेशन आ रही है उसको आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आई है, आर और बी। अब यहाँ पे देखिए जब हम मिरर इमेज करते थे तो सिंपल हमने ऐसे बना दिए तो ये मिरर इमेज आ गई। लेकिन अब जब आप बार्टर इमेज बनाओगे तो भाई इसको आपने फिर से पेज को इस तरह से घुमा देना है। तो आपने इसको जैसे ही घुमाया तो ये जो आपके पास वर्ड्स बन के आएंगे ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बार्टर इमेज। तो इसमें आप मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बी है। अब बी जो है आपका यहाँ पे छोटा आना था, लेकिन चलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे वाले मैच कर लेते हैं। अब आर जो है, आर उल्टी साइड को, अब देखो इन दोनों में उल्टा है लेकिन यहाँ पे सीधा दे रखा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। तो अब यहाँ पे आर इन दोनों में से एक रहेगा। अब आर देखिए उसका क्या है, आई तो सेम रहेगा। अब बी जो है वो इस साइड को ये वाला मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा। और जी देखिए इसमें सेम है और ई भी इसमें सेम है, तो ये आ जाएगा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। तो बार्टर इमेज और मिरर इमेज बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है कैसे इसको निकालना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आपको क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से आप आंसर जो है निकाल पाएंगे। थैंक यू।